आज हमारा टॉपिक है मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है। तो हमारा टॉपिक है मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर आती है मुख गुहिका, बकल कैविटी। भोजन का अंत ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंत ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है तथा उनका कार्य भी अलग अलग होता है। हमारे मुख में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो रस का स्रावित करती हैं। इसी रस से भोजन का पाचन होता है जो भोजन में सहायक, पचाने में सहायक होती है। फिर रस बकल कैविटी मुख गुहिका से ग्रसिका में प्रवेश करता है। निकला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की वृद्धि के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और वहां आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक भी कहा जाता है। आमाशय मोटी वृद्धि वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। इसके बाद दो और ग्रंथियां आमाशय के पास पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि यकृत, लीवर। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दक्षिण की ओर अव्यवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस भी स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसको पित्ताशय, गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्त रस के बाद नीचे एक और ग्रंथि आती है पित्ताशय के नीचे जिसको बोला जाता है अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है जो अग्नाशयिक रस पैंक्रियाज जूस को स्रावित करती है तथा कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करती है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। यह प्रक्रम अवशोषण कहलाता है। छोटी आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। इसके बाद भोजन का पाचन, फिर अवशोषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। फिर भोजन बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है। यह लगभग चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। इसके बाद अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप